हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आप सब कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। बहुत दिन हो गया मेरा वीडियो अपलोड हुए, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी तो मेरे को फ़िलहाल कहीं पे जाना नहीं है घूमने के लिए। मेरा दोस्त आ रहे हैं तो जाना है अगले हफ्ते, और उससे एक लंबा घूमना है, एक बहुत दिन तक। तो वीडियो कंटिन्यूसली आता रहेगा, तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो आने पर ही आपको पता चल जाए। तो आज मैं आप सबको ना एक मस्त कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी को कुछ यूँ शुरू होता है कि एक गांव में एक बाप और बेटे, एक परिवार था जिसमें माँ बाप, भाई बहन और दादी माँ दादाजी थे। तो मतलब जो बेटा था वो एक दिन रात को सोने के लिए जब जा रहा था, तो अपनी दादी माँ से ये सुना कि 1 महीने के बाद उनकी पिताजी का जन्मदिन है, जो कि बर्थडे है। तो वो अपने दिमाग में सोते सोते एक चीज़ सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं जैसे कि मेरे पिताजी को 1 महीने के बाद जब बर्थडे उनका आएगा तो फिर उनको थोड़ा अच्छा फील होगा, मतलब उनको थोड़ा अच्छा महसूस होगा कि हाँ, मेरे बेटे ने मेरे लिए कुछ किया। लेकिन ये सब कुछ सोचते सोचते ना वो एक चीज़ उसका दिमाग में आया कि एक काम करता हूँ, मैं पापा जी से ना रोज़ कुछ कुछ पैसा लेता हूँ। जैसे कि 5 रुपये का सिक्का हो गया, मैं उनको रोज़ 5 रुपये का एक सिक्का मांगूंगा या फिर 5 रुपया मांगूंगा। और एंड ऑफ तो 1 महीने के बाद जब मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा ना, तो मैं उनको कुछ अच्छा खरीद के दे सकता हूँ, ताकि उनको भी अच्छा लगे और मेरे को भी अच्छा लगे कि हाँ, मैं उनको कुछ खरीद के दे पाया। इस बात को सोच के रात को सो जाता है और सुबह उठ के सीधा भाग भाग के पापा के पास जाता है और पापा को बोलता है कि पापा पापा मेरे को 5 रुपये का सिक्का दो। तो पापा बोलते हैं क्या करेगा? नहीं पापा, आप मेरे को दीजिए ना, इतना क्यों पूछ रहे हो, बस चाहिए 5 रुपये का सिक्का। तो पापा बोलते हैं हाँ, 5 रुपया तो है, तो चलो दे देते हैं। तो ये फिर से अगले दिन गया, पापा पापा मेरे को 5 रुपये दो। पापा थोड़ा सा अपने दिमाग में एक ख्याल आया, ये 5 रुपये रोज़ क्यों मांग रहा है? तो पापा इतना भी कुछ नहीं सोचे कि 5 रुपये है तो चलो छोड़ो, बच्चा मांग रहा है, कुछ खाने के लिए होगा, दे देते। फिर से जब तीसरे दिन गया कि पापा पापा मेरे को 5 रुपये दो, तो पापा उस दिन पकड़ लिए, अरे तू रोज़ रोज़ क्यों आता है पैसा मांगने के लिए, क्यों क्या करता है रोज़ रोज़ पैसा लेके? तो वो बोले कि पापा ये आपको इतना क्या जानना है, आप बस मेरे को पैसा दो। तो वो बोलते नहीं नहीं नहीं, आज तो तेरे को पैसा नहीं मिलने वाला। तब पापा सीधा उसके मुंह पे मना कर देते हैं। तो फिर बेटा को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो फिर बेटा क्या करता है ना, रूठ के थोड़ा अपने रूम पे चला आता है। तो उसके नेक्स्ट डे मतलब 4th डे वो फिर से उठता है, वो फिर से भाग के पापा के पास जाता है, बोलते पापा पापा मेरे को 5 रुपये दो, मेरे को कुछ ज़रूरत है। तो पापा बोलते देखो, अगली बार अगर तुम मेरे को आके पैसा मांगे तो बहुत मार पड़ेगा तुमको, तो अब चुपचाप निकल जाओ। तो बेटा क्या करता है ना, एकदम रो रो के अपने रूम पे चला आता है और एक चीज़ का फैसला करता है कि देखो, मेरे को कुछ भी करना है लेकिन पापा जी को गिफ्ट देना है और उनको दिखाना है कि अपना तुम्हारा बेटा कुछ कर सकता है ज़िंदगी। तो फिर वो क्या करता है ना, एक चीज़ सोचता है कि चलो पापा से तो पैसा नहीं मिला, लेकिन मेरे को तो कहीं ना कहीं से पैसा लाना है। तो फिर मैं क्या करता हूँ ना, कॉलोनी में घूमता हूँ, हर किसी के घर में घुसूंगा और उनको बोलूँगा कि आप मेरे को कुछ काम दीजिए, मैं काम करूँगा और उसके बदले आप मेरे को थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे। तो फिर जब ये करने लगता है, मतलब अपने घर से निकल जाता है और दूसरे के घर में जाके एक घर में जाके घूमता है, बोलता है कि आपके घर में कुछ काम है क्या, मेरे को दीजिए, मैं काम करता हूँ, आप मुझको उसके बदले में पैसा दे देंगे। तो जैसे कि एक घर हो गया, वो लोग हंसने लगे, दूसरे घर पे गया, वो लोग भी हंस लगे, अरे तू बेटा क्या करेगा आके। जब तीसरे घर पे गए तो फिर वहाँ का अंकल थोड़ा सा स्ट्रिक्ट थे, तो फिर वो क्या बोले, रुक तेरे को पापा को मेरे को बताता हूँ, ये क्या फालतू बात तू आके कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तेरे को पढ़ाई करना चाहिए। तो फिर वो उसको पकड़ के उसके पापा के पास ले जाते हैं। अंकल जाके बोलते हैं, ये देखो तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, आके हमारे घर पे काम मांग रहा है और काम के बदले वो बोल रहा है कि आप मेरे को पैसा दे दीजिए। तो फिर पापा सुन के ये थोड़ा शौक हो जाते हैं कि अरे ये तूने क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या, दूसरे के घर में जाके काम करने का क्या जरूरत है तेरे को, हमारे घर में काम थोड़ी कमी है, तो हमारे घर में काम कर। तो बेटा बोलता है नहीं नहीं पापा, वैसा कुछ नहीं, मैं बस यूं ही चला गया था। तो पापा बोलते हैं कि बेकार की बात मत कर, तू सच बोल क्यों गया था, और एक नहीं घर, तू 4-5 घर में जाके ऐसे ऐसे घूम के बोला, पर क्यों, सच बोल वरना अभी तेरे को ना बहुत मार पड़ेगा। तो बेटा डर जाता है। बेटा डर के अपनी मन में बनाया हुआ सारा ख्याल को एक बारी में उगल देता है। वो अपने पापा से सीधा बोल देता है कि देखिए पापा, मैं ना आपको कुछ अच्छा सा गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं आपको कुछ दे सकूं। तो मैंने क्या सोचा था ना, मैंने ये सोचा था कि आपसे रोज़ 5-5 रुपया लूँगा, और जब महीने के एंड में जब आपका बर्थडे आ जाएगा या फिर अगले महीने जब आपका बर्थडे आ जाएगा, तो फिर मैं उस सारा पैसा को इकट्ठा करके आपके लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट ले आऊँ। तो पापा ये सुन के बोले कि यार यही बात है, तू अगर ये सोचा था तो मेरे को पहले से क्यों नहीं बताया, और 5 रुपये क्या, यहाँ मैं तेरे को फालतू में इतना डांट लिया, इतना गाली दे दिया, इतना मार लिया तेरे को, तो यहाँ चुपचाप आ। तो बेटा भाग के जाता है पापा के पास, और पापा के पास भाग के जाने के बाद पापा अपनी जेब से 500 का नोट निकालते हैं और उसके हाथ में थमा देते हैं। तो पापा जब अपनी बेटे को 500 रुपया दे देते हैं, मतलब 500 का एक नोट दिलवा देते हैं, तो फिर बेटा अचानक से शौक होकर बोलता है
कि पापा मैंने तो आपको सिर्फ 5-5 रुपया ही मांगा था, अब मेरे को अचानक से इतना सारा पैसा क्यों दे रहे हैं? मैं तो आपको सिर्फ 5 रुपये का सिक्का मांगा था, वो भी रोज़। तो पापा बोले देख तू मेरे को आके रोज़ सुबह परेशान करता है ना, हाँ तो रोज़ सुबह कितना पैसा लेता है ना? 5 रुपये लेता हूँ। बेटा बोला सिर्फ 5 रुपये लेता हूँ, लेकिन एंड ऑफ द मंथ में कितना हो जाएगा? 30 × 5 कितना हो गया? 150 रुपया। लेकिन मैंने तेरे को कितना दिया ना? 500 रुपया ना। क्यों दिया? क्योंकि मेरे को आपके बर्थडे में गिफ्ट देना है। तो तूने अच्छा काम कर रहा है या फिर बुरा काम कर रहा है? तो बेटा बोल रहा है कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, शायद अच्छा काम कर, शायद नहीं तू अच्छा काम कर रहा है। किसी को अगर आप उसके जन्मदिन में कुछ गिफ्ट दे रहा है तो फिर हाँ ये अच्छा काम है, पर तेरा मांगने का तरीका गलत था। तूने जिस तरीके से आके मांगा मुझे और मेरा सवाल का तूने जवाब नहीं दिया और रोज़ रोज़ आके मेरे को सुबह सुबह तंग कर रहा था, ये सही बात नहीं है। तो इस बात को सुनने के बाद ना बेटा बोलता है कि पापा मैं तो आपको परेशान करने का कोई भी ख्याल नहीं था मेरा मन में, बस मैं तो अपना काम कर रहा था, मैं तो आपको सिर्फ 5-5 रुपया ही मांग रहा था, पर आप परेशान हो जाएंगे, आप चिढ़ जाएंगे, इसमें मेरा इस बात का भलक तक भी नहीं था मुझे, मैं इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। तो पापा हंस के बोलते हैं कि देख बेटा ऐसा नहीं होता है, अगर तू कोई अच्छा काम कर रहा है और तेरा काम नेक काम है और तेरे काम से किसी दूसरे का भला हो रहा है, तो फिर तेरे को 5 रुपये क्या 500 रुपया 5,000 5 करोड़ भी मिल सकता है, लेकिन तेरा काम सही होना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं या फिर किसी को कुछ बन के दिखाना चाहते हैं तो फिर सही रास्ते में चलिए। ऐसा नहीं कि कुछ बन के दिखाने के लिए, कुछ करके दिखाने के लिए आप इतना गलत रास्ता चूज़ कर ले। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के जाके मजदूरी करना चाहता था, ऐसा नहीं कीजिए, ठीक है? अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं ना तो फिर कुछ सही कीजिए। ये बस मेरे तरफ से एक छोटा सा मैसेज है। मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या बोलने वाला है। ये मत बोल दीजिए ना कि अगर हम लोग गलत रास्ते पे नहीं चलेंगे, अगर रास्ता का परवाह करेंगे तो मंजिल बुरा मान जाएगा। ऐसा फालतू बात के साइड पे मत जाइए। पर हाँ, अगर कुछ कर रहे हैं ना, जैसे कि कुछ ऐसा काम कीजिए जैसे कि तुम्हारे घर वालों को प्राउड फील हो। मेरा मानना ये है कि परिवार ही एक लौता ऐसा चीज़ जो भगवान का दिया हुआ है, जिसका चलते ना आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी मुसीबत से आप लड़ सकते हैं, क्योंकि जब तक परिवार तुम्हारे साथ है ना, आप ज़िंदगी में कहीं पे भी नहीं हारेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नीचे कमेंट पे आप लोग ज़रूर लिख के बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारे वीडियोज़ जैसे आने वाला है, जैसे कि ब्लॉगिंग हो गया, कुछ इन्फॉर्मेटिकल वीडियो हो गया, मैं ऐसा वीडियो डालता रहूँगा। और चलता हूँ इसके साथ, बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।